तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुरावो कछु नाही। तुम जानहो जहि कारण आयो, तातो तात न कही समझायो। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुनी प्रभु बानी, पूछो नाथ मोहि का जानी। तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशल तरु माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जव चराचर जंतु समाना, भीतर बसे न जानहि आना। ते फल भचक कठिन कराला, तव भय तरत सदा सो काला। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोहि मनुजु की नाई। यह बर मागो कृपा निकेता, बसो हृदय से अनुज समेता। अविरल भगति विरति सतसंगा, वरण सरोह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंत, अनुभव गम्य भजई जय संता। असत रूप बखानो जानो, फिर सगुण ब्रह्म रति मानव। संतत दासन देहु बड़ाई, तातो मोहि पुछौ रघुराई। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाऊ। दंडक वन पुनित प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर करहु। वास करहु तो रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिना प्रदाया। चले राम मुनि आयुष पाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परण गृह छाई। जब ते राम कीन्हत हूँ वासा, सुखी भय मुनि बीता त्रासा। गिरिवन नदी छा ताल चकी छाई, दिन प्रति अति होई सुहाई। खग मृग बंद आनंदित रहाई, मधुर गुंजत छवि लहाई। शोभन बरन न सका ही राजा, जहाँ प्रकट रघुबीर विराजा। एक बार प्रभु सुख हसीना, लक्ष्मण वचन कहे छल हीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। मोह समझाई कहु सोई देवा, सबत करो चरण रज सेवा। कहो ज्ञान विज्ञान और माया, कहु सो भक्ति करो जे दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहे समझाई। जाते होय चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। थोरई माँ सब कहो बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई। मैं और मोर तो तोरते माया, जय बस कीन्हे जीवन काया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सो माया जान भाई। तय कर भेद सुनाओ तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जाओ जीव पराभव कूपा। एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ज्ञान में अन जो एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहियो तातु सो परम विरागी, तुनु सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। माया इस न आप कहूँ, जान कहियो सो जीव। बंध मोच प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। धर्म ते विरत जोग ते ज्ञान मोच प्रद वेद बखाना। जाते वेग्य द्रवो में भाई, सो मम भगत सुखदाई। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तही अधीन ज्ञान विज्ञान। भगति तात अनुपम सुखमूला, मिलय जो संत वही अनुकूला। भगति की साधन कहु बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथमहि विप्र चरण अति प्रीति, निज कर्म निरत सुतीति। एक कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादि कर्म भक्ति दुणाहि, मम लीला रति अति मन माहि। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गत गत गिरा नयन बड़ नीरा। काम आदि मधु दंभ न जाके, ताते निरंतर बस में ताके। वचन कर्म मन मोरी गति, भजो करहि निकाम।
तिनके हृदय कमल मोह करो सदा विश्राम। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु वरण ईश्वर नावा। कई विधि गए कछुक दिन बीता, कछुक दिन बीती, कहत विज्ञान विराग, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। सुपन खाव रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसो अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरगत नारी। वही विकल सक मनहीन रोकी, जिमि रविमणि द्रव रवि विलोकी। विचरु रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखियो खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रही कुमारी, मनु माना कछु तुम्हें निहारी। चितई कही प्रभु बाता, अहै कुआर मोर लघु भ्राता। गए लक्ष्मण रूप भगिनी जानी, प्रभु बिलकी बोले मृदुबानी। सुंदर सुन मैं उन कर दासी, पराधीन नहीं तोर सुपास। सुंदर सुन में उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करहि तुनहि सब छाजा। सेवक सुख च मान भिकारी। व्यसना धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चाह गुमाना। नवदुई दूध चहते प्राणा। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण कहीं बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहत सो बढ़ई, जो तुन तोरे लाज परिहरई। तब किया सिने राम पही गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। साथ सीतई सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। लक्ष्मण अति लागो सो, नाक कान बिनु कीन्ही। ताले कर रावण कहा, मनो चुनौती दीनी। नाक कान बिनु भई विकरारा, धनुष शैल गेरु के धारा। खर दूषण पही गाय बिल पाता, दिग तव पौरुष बल भ्राता। तही पूछा सब कहे से बुझाई, जातु ध्यान सुन सैन बनाई। धय निश्चर निजर निकर बरु था, धनुष पछय कजल गिरि गरजू था। नाना बाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपार। सुपुनखा आगे करी लीना, अशुभ रूप शक्ति नाशाहीन। अशुगुण अमित होई भय करी, गनयन मृत्यु दिवस सब झरी। गर्जही दर्जही गगन उड़ाही, देखी कटक भटे अति हर साही। कोह जियत धरु दो भाई, धरी महारती लोहु लेहु छड़ाई। धरी पुरी नभ मंडल राहा, राम बोलाई अनुचसन कहा। ले जानकी कहो गिरी कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। रहु सजग सुनी प्रभु के बानी, चले सहित श्री सरुधनु पानी। देखी राम रिपुदल चली आवा, पियसी कठिन कोदंड चढ़ावा। कोदंड कठिन बढ़ाई सिर, कटु चुट्टू बांधत सो हो क्यों। मरकत शैल परलरत, दामिनी कोट सो जुगु भुजु। कटिकसी निसंग विशाल बुझु, दही चाप विषक सुधारी के। चितवत मनो मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारी के। सेतेबेले श्रीराम अगस्त्य मुनि को कहले, हे प्रभु आपण को किसी अजना नहीं, मु कहीं आसी आपण ता जानती। तेणु मु मो आसबार कारण नहीं बुझाई कहली नहीं। हे प्रभु बर्तमान आपण मत से मंत्र अर्थात उपाय कहतु, जहाँ साहाଯ୍ୟରେ कि मुनिमान द्रोही राक्षस मान को मारदी पारि। प्रभु को बाणी शुणी मुनिवर सुतासपूर्वक कहले, हे नाथ आपण कौन भावी मत ये प्रश्न पचार। हे पापनाशक मु तो आपण भजन प्रभाव आपणकर सामान्य किसी महिमा जानी। आपणकर माया हूँ एक विशाल डिमिरी गछ परी, से अनंत कोटि ब्रह्मांड फल परी रही। डिमिरी फल भितर रही छोट छोट काम कीट मैंने जपर से फलटी छड़ा आउ कि जानते नहीं।
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଚରାଚର ଜୀବଗଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସେହି ଛୋଟ ଜଗତଟି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କଠୋର କରାଳ କାଳ ହିଁ ସେହି ଫଳରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁକୁ ଗ୍ରାସ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାଳ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରେ। ଆପଣ ସେହି ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏ କୃପାନିଧାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବର ମାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ସୀତା ଓ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସଦା ମୋ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଦ୍ୱାରା ଅତୁଟ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଯଦ୍ୟପି ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହାକି କେବଳ ଅନୁଭବ ଗମ୍ୟ ଓ ଯାହାକୁ ସନ୍ତୋଷଜନ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରୂପରେ ଜାଣେ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କରେ, ତଥାପି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ହିଁ ପ୍ରେମ ରଖେ। ଆପଣ ସେବକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଗୌରବ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ନିଜେ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୌରବ ଦେବାକୁ ମୋତେ ଏପରି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡକ ବନରେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଓ ମନୋହର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଆପଣ ଦଣ୍ଡକ ବନକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୌତମଙ୍କ କଠୋର ସାପ ହରଣ କରନ୍ତୁ। ହେ ରଘୁକୁଳନାଥ, ଆପଣ ସବୁ ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ରଖି ସେଠାରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ମୁନିଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଶ୍ରୀରାମ ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଓ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଚବଟୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଗୃଧ୍ରରାଜ ଜଟାୟୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଭୀର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବଢ଼ାଇଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ସେଠାରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀ ନିର୍ମାଣ କରି ନିବାସ କଲେ। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯାଇ ସେଠାରେ ନିବାସ କଲେ, ସେହିଦିନ ମୁନିମାନେ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ପର୍ବତ, ବନ, ନଦୀ ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଦି ସବୁ ସ୍ଥାନ ଶୋଭାରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା। ସେସବୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ମନୋହର ଦେଖାଗଲା। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡମାନେ ମଧୁର ଗୁଞ୍ଜନ କରି ଶୋଭା ପାଇଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀରାମ ବିରାଜମାନ, ସେହି ସ୍ଥାନର ଶୋଭା ତ ସର୍ପରାଜ ଶେଷଦେବ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିନକର କଥା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆନନ୍ଦରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଷ୍କଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବତା, ମନୁଷ୍ୟ, ମୁନିମାନଙ୍କର ତଥା ଚରାଚର ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ। ଏହା ଜାଣି ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ହେ ଦେବ, ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ସେବା କରିପାରିବି? ମୋତେ ତାହା ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ମାୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଭକ୍ତି ବିଷୟ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଈଶ୍ୱର ଓ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭେଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ ମୋର ଶୋକ, ମୋହ ତଥା ଭ୍ରମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳରେ ପ୍ରୀତି ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ମୁଁ ଅଳ୍ପକର ଏସବୁ ବୁଝାଇ କହିଦେଉଛି। ତୁମେ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଚିତ୍ତ ଲଗାଇ ଶୁଣ। ମୁଁ ଓ ମୋର, ତୁ ଓ ତୋର, ଏପରି ଭାବିବାଇ ମାୟା। ଏହି ମାୟା ସକଳ ଜୀବଙ୍କୁ ବଶ କରି ରଖିଛି। ହେ ଭାଇ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବିଷୟକୁ ତଥା ମନ ଯେତେ ଦୂର ଯାଇପାରୁଛି, ଏସବୁକୁ ମାୟା ବୋଲି ଜାଣୁ। ମାୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାୟା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭେଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣ। ଅବିଦ୍ୟା ମାୟା ଦୃଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରୂପୀ। ତାହାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜୀବ ସଂସାର ରୂପକ ଗୋପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ମାୟାର ନାମ ବିଦ୍ୟା, ତା ଅଧୀନରେ ଗୁଣମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାୟା ଜଗତ ରଚନା କରେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରେରିତ ହୁଏ। ଏହାର ନିଜର ବୋଲି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିମାନ ଆଦି କୌଣସି ଦୋଷ ନଥାଏ ଓ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସମାନ ରୂପରେ ଦେଖେ, ତାହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ହେ ବତ୍ସ, ଯେ ସକଳ ସିଦ୍ଧିକୁ ଓ ତିନି ଗୁଣକୁ ତୃଣ ସମାନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବୈରାଗ୍ୟବାନ କହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଥିରେ ମାନ, ଦମ୍ଭ, ହିଂସା, କ୍ଷମାରହିତ୍ୟ, କୁଟିଳତା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେବାର ଅଭାବ, ଅପବିତ୍ରତା, ଅସ୍ଥିରତା, ମନ ନିଗ୍ରହ ନ ହେବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତି, ଅହଙ୍କାର, ଇଷ୍ଟ ଅନିଷ୍ଟ ପ୍ରତି ହର୍ଷ, ଶୋକ, ଭକ୍ତିର ଅଭାବ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଗୃହ ଆଦିରେ ଆସକ୍ତି, ମମତା, ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା, ବ୍ୟାଧିମୟ ଜଗତରେ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି, ଏକାନ୍ତ ବେଶରେ ଅମନୋଯୋଗୀ, ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ, ଏହି 18ଟି ଦୋଷ ନଥିବ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାରେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥିତି ତଥା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନରେ ଜାଣିବା ଯୋଗ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥିବ, ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଯେ ମାୟାକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଜୀବ କହିବା ଉଚିତ। ଯେ କର୍ମାନୁସାରେ ବନ୍ଧନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତଥା ଯେ ସବୁରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ମାୟାର ପ୍ରେରକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଧର୍ମ ଆଚରଣର ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ଯୋଗରୁ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୁଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରେ ବୋଲି ବେଦଗଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହେ ଭାଇ, ଯାହା ଯୋଗେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି। ଏ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତାହା ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି କୌଣସି ଉପାୟ ବା ସାଧନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ।
ज्ञान विज्ञान प्रवृत्ति होची तार अधीन। हे वत्स, भक्ति होची अनुपम और सर्वसुखर मूल और ता जाए सेतबेले मिलता है जितेबाला कि सन्थ मैंने अनुकूल अर्थात प्रसन्न हुअंती। मु वर्तमान भक्तिर साधन गुड़िक विस्तृत भाव वर्णना करुच्ची। भक्ति मार्ग हूँ सुगम मार्ग। यह मार्ग में जीव मत सहज पाई जाए। जीवर प्रथम ब्राह्मण मान चरण में अतिशय प्रीति होगा आवश्यक और वेदर रीति अनुसार जीव निज वर्णाश्रम कर्म लगी रहा आवश्यक। तापर यार फलस्वरूप जीवर मनर सकाल विषयावसन प्रति वैराग्य जात हो। वैराग्य जात हो गले मोर धर्म अर्थात भगवत मोर प्रेम उत्पन्न हो। तापर श्रवण आदि नाना प्रकार भक्ति दृढ़ हो और मनर मोर विभिन्न लीला प्रति अत्यंत प्रेम उत्पन्न हो। जहाँ मन में साधुसंत चरण कमल प्रति विशेष प्रेम रहे, जे मन वचन और कर्म भजन कर दृढ़ नियम रखती और जे मत ही गुरु पिता माता भाता पति और देवता सबकिछ बोले स्वीकार करती और मो सेवार दृढ़ रहती। मोर गुण गाइबा समय जहाँ शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रु प्रेमाश्रुधारा बहिया लगे। जहाँ काम मद दंभ आदि न थाए मु सदा तांकर चरण बसर रहे। जो मैंने मन वचन और कर्म मत ही गति बोली विश्वास करती और निष्काम भाव में मत भजती से हृदय कमल में सदा विश्राम करे। ये भक्तजक विषय शुणी लक्ष्मण अति आनंदित हेले और से प्रभु श्रीराम को चरण में नतमस्तक हेले। रूपे वैराग्य ज्ञान गुण और नीति विषय चर्चा करी किछि दिन अतिबाहित हो गला। रावणर सुपर्णखा बोली गोटे भौणी थिला। से थिला नागुणी परी भयानक और दुष्ट हृदय। थरे से पंचवटी वन को जाइथिला। सेठरे दुई राजकुमार को देखि से काम पीड़ित हो गला। काकपशुटी कहते हे गरुड़, सूर्य को देखिले सूर्यकांत मणि जपर द्रवीभूत हो जाए। सुपर्णखा परी राक्षसी धर्मज्ञान शून्य और कामांधुणी नारी सेपरी सुंदर पुरुष को देखिले से भाई पिता पुत्र जे कई होते भी त्या प्रति कामासक्त हो जाए, मन को संयत कर पारे नहीं। से सुपर्णखा सुंदर रूप धरी प्रभु पाखक जा मुर्की हसी कहला, आहे तुम समान पुरुष ना कि मो समान स्त्री ना। विधाता बहुत बुझी बुझारी आम दु जन संजोग जोड़ी रचना करूँ। मु त्रिभुवन जाक खोजीगली कि जगत में मो मन लक्ष्य बरटी पाइली ना, तेणु मुझे एजाएं बह करना। आज तुमको देखी मो मन मानी जाइए। सीता आड़ को चाह प्रभु सुपर्णखा को कहले, मोर सान भाई तुम कुमार अवस्था अच्छी, ता पाखक जाओ। यह शुणी से लक्ष्मण पाखक गला। लक्ष्मण ताको शत्रुर भोड़ी बोली जानी प्रभु आड़ को चाह कोमल भाव में कहले, हे सुंदरी शुण, मुझे दास, मु पराधीन, तेणु मो दे तुमको सुख मिल ना। प्रभु समर्थ और कौशलपुर राजा, ये जहाँ कि कले भी मानब। सेवक सुख चाहिए, भिकारी सम्मान चाहिए, व्यसनी अर्थात जुआ मद आदि व्यसन आसक्त लोक धन चाहिए, व्यभिचारी शुभगति चाहिए, लोभी जश चाहिए और अभिमानी चतुर्वर्ग फल चाहिए अथवा दूत आत्मदत्त चाहिए जहाँ आकाशरू दूध दुहिबा अर्थात असंभव को संभव करवा। तेणु सेठारे फेरी सुपर्णखा पुणी थे श्रीराम के पाखक आसला। प्रभु ताको पुणी थे लक्ष्मण पाखक पठाईदे। लक्ष्मण कहले, जो लोक कुटा छिंडाई प्रतिज्ञा हो राजशर्मा छाड़देव अर्थात निपट निर्लज हो से लोक तत्ते वरण कर। एभली अपमान जो से क्रोधित हो गला और से श्रीराम आड़ पाखक माड़ी आसी निजर भयंकर रूप देखाईदेला। तार रूप देखी सीता भावित हो गले। ता देखी रघुनाथ लक्ष्मण को ठारीदे। लक्ष्मण तत्क्षणात तार नाक कान काटी जानतु ता हाथ में रावण पाखक युद्ध डाकरा पठाईदे। नाक कान हराई से विकराल हो गला। ता देहर एपरी रक्तधारा बहला जे लगिला सत्य जेपरी कला पर्वतर गेरु पानी बही चली। से विलाप कर खरा दूषण पाखे पहुँचीगला। कहला, हे भाई तुम पौरुष को ठीक, तुम बल को ठीक। से पचार सब कथा बुझे कहीदेला। घटना शुणी राक्षस मैंने सेना प्रस्तुत कले। से पक्ष धरी कला कला पर्वत मैंने माड़ी आसते परी दल दल हो माड़ी आसिले। असुर मैंने नाना प्रकार जानबाहन चढ़ी आसिले। से आकार प्रकार भिन्न भिन्न होता है। अनेक प्रकार असंख्य अस्त्र शस्त्र धरी था। से आगे चली थाए नाक कान नथिब अमंगल स्वरूपिणी राक्षसी सुपर्णखा। से आसवा बाटर असंख्य भयंकर अशुभ लक्षण मान देखा जाए, किंतु मृत्युर बस हो जाते से कहीं भी से सबको भूक्षेप कर
ସେମାନେ ଗର୍ଜନ କରୁଥାନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଉଥାନ୍ତି ଓ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ନିଜ ସେନାବାହିନୀକୁ ଦେଖି ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥାନ୍ତି। କିଏ କହୁଥାଏ, ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ଜୀଅନ୍ତା ଧରି ଆଣ, ଦିଟା ଯାକକୁ ମାରିଦିଅ, ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣ। ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଧୂଳିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ତାହା ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଭୟାନକ ସେନା ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଜାନକୀଙ୍କୁ ନେଇ ତୁମେ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଯାଅ, ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାତରେ ଧନୁ ବାଣ ଧରି ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶତ୍ରୁ ସେନା ଚାଲି ଆସିଲା ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ହସି ହସି କଠିନ ଧନୁର ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇ ଦେଲେ। କଠିନ କଦଣ୍ଡ ଧନୁର ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇ ଶିରର ଜଟାକୁ ଯୋଡ଼ା କରି ବାନ୍ଧୁଥିଲା ବେଳେ